आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार की लेशिया में व्यक्ति मरता है उसी के अनुरूप उसका नया जन्म होता है। तो यहाँ पर लेशिया क्या है और लेशिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो प्राणी के जीवन का अंतरंग और बाहरी निर्माण उसके अध्यवसायों, मनोभावों या परिणामों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति के जैसे परिणाम या मनोभाव होते हैं उसी के अनुसार उसके शरीर की कांति, छाया, प्रभा या आभा बनती है। उसी के अनुरूप उसके शरीर के अंग, रूप, गंध, रस और स्पर्श भी हो जाते हैं। राग, द्वेष, कषाय या मन, वचन, काया के योग जिस प्रकार के तीव्र, मंद या मध्यम होते हैं उससे अनुरंजित आत्म परिणाम या मनोभाव भी वैसे ही हो जाते हैं। इसी को भावलेशिया कहते हैं और मनोभावों के अनुसार ही वर्ण आदि बनते हैं, जिसे द्रव्य लेशिया कहा जाता है। जैन आचार्यों ने लेशिया की कुछ एक परिभाषा की है, जिसे अब हम जानेंगे। लेशिया यानी कसाई से अनुरंजित आत्मा के परिणाम, मन, वचन, काया के योगों का परिणाम अथवा योग प्रवृत्ति। एक प्रकार की नेत्रों को आकर्षित करने वाली स्निग्ध और दीप्ति युक्त छाया जो जन मन को श्लिष्ट करती है। काले आदि अंगों के सानिध्य में स्फटिक की तरह राग, द्वेष, कषाय आदि के संयोग से आत्मा का उसके अनुरूप परिणमन हो जाना। कर्म के साथ आत्मा को संश्लिष्ट करके कर्मबंध की स्थिति बनाने वाली ताकत को लेशिया कहते हैं। तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति के अनुसार आत्म परिणति या मनोवृत्ति बनती है। जैसी भी यानी शुभ अशुभ आत्म परिणति होती है, वैसे ही मन, वचन, काया की प्रवृत्ति बनती जाती है। इन दोनों में कार्य कारण का भाव संबंध है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो जैसे जैसे कृष्ण आदि लेशियाओं के द्रव्य होंगे वैसे वैसे आत्म परिणाम होते जाएंगे, और जैसे जैसे आत्म परिणाम होंगे शरीर के छाया रूप पुद्गल भी वैसे वैसे वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले बन जाएंगे। सिद्धांत की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि बाहरी लेशिया के पुद्गल अंतरंग भाव लेशिया को प्रभावित करते हैं और अंतरंग लेशिया के अनुरूप बाहरी लेशिया बनती जाती है। लेशिया के अनुसार कर्म बंद होने से इसे कर्म लेशिया भी कहा जाता है। लेशिया अंतःकरण की वृत्ति अथवा आत्मा का अध्यवसाय या परिणाम विशेष है। काले, लाल आदि द्रव्यों के संयोग से स्फटिक वैसे ही अंग में परिणत हो जाता है या वर्ण में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार राग, द्वेष, कसाई आदि विविध परिणामों से आत्मा का वैसे ही परिणामों में परिणत हो जाना लेशिया है। लेशिया यानी जिसके द्वारा कर्म के साथ आत्मा श्लिष्ट हो जाए या चिपक जाए, वो लेशिया है। लेशियाओं का कर्म के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कर्मों की स्थिति का कारण लेशियाएं हैं। जैसे दो पदार्थों को जोड़ने में एक तीसरे लेसदार द्रव्य की आवश्यकता रहती है, वैसे ही आत्मा के साथ जो कर्मों का बंध होता है उसमें श्लेष अर्थात सरेस की तरह लेशियाएं काम करती है। आत्म प्रदेशों के साथ संबद्ध होने वाले कर्म पुद्गलों के रस विशेष को अनुभाव कहते हैं। कर्म बंधन में जो रस विशेष है उसका अनुभाव भी लेशियाओं के द्वारा किया जाता है। लेशिया के 6 प्रकार है। कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेशिया का रंग काला है, नील लेशिया का रंग नीला है, कापोत लेशिया का रंग कुछ काला कुछ लाल है, तेजो लेशिया का लाल रंग है, पद्म लेशिया का पीला रंग है, तो शुक्ल लेशिया का श्वेत रंग है। भगवती सूत्र के अनुसार प्रत्येक लेशिया में एक वर्ण मुख्य रूप से और शेष 4 वर्ण गौण रूप से पाए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक लेशिया में 5 वर्ण मुख्य और गौण रूप से होते हैं। इनमें 3
यानी कृष्ण नील कापोतलेशिया अशुभ लेशिया है और तेजस पदम और शुक्ल शुभ लेशिया है। आयुष्य या जन्म ग्रहण के प्रथम समय में 6 में से जो भी लेशिया प्राप्त हो जीव का परभव में गमन नहीं होता और न ही आयुष्य के अंतिम समय या मृत्यु के अंतिम क्षण में परभव में गमन होता है। किसी भी लेशिया की प्राप्ति के बाद अंतर मुहूर्त बीत जाने पर या उसके जाने में अंतर मुहूर्त शेष रहने पर जीव परलोक में जन्म लेता है। कहने का आशय ये है कि मृत्यु काल में आगामी भव की और उत्पत्ति काल में अतीत भव की लेशिया का अंतर मुहूर्त काल तक होना आवश्यक है। सिद्धांत यह है कि जिन लेशियाओं के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव मरता है या परलोक में गमन करता है उन्हीं लेशियाओं में जाकर उत्पन्न होता है। जीव जिस लेशिया को साथ लेकर परलोक गमन करता है उस लेशिया को आए हुए कम से कम अंतर मुहूर्त का समय होना चाहिए। मनुष्य और तिर्यंच गति में उत्पन्न होने वाले देव और नारकों को भी मरणांतर अपने पूर्व भव की लेशिया अंतर मुहूर्त तक रहती है। इसी तरह देवलोक और नरक में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों और तिर्यंचों को मृत्यु काल में अंतर मुहूर्त काल तक अग्रिम भव की लेशिया का सद्भाव रहता है। इसीलिए आगम में देव और नारक की लेशिया का अगले और पिछले भव की लेशिया संबंधी 2 अंतर मुहूर्त सहित स्थिति काल बतलाया है। निष्कर्ष ये है कि लेशिया को आए हुए एक अंतर मुहूर्त हो गया हो और एक अंतर मुहूर्त उसके जाने में शेष रह गया हो उस समय जीव परलोक में जाता है। परलोक गमन की बेला में मृत्यु होते समय अंतर मुहूर्त प्रमाण आयु शेष रह जाती है तब आगामी जन्म में प्राप्त होने वाली लेशिया का परिणाम उस जीव में अवश्य हो जाता है। फिर उसी लेशिया के साथ वो जीव परभव में जाता है। इसलिए अप्रशस्त लेशियाओं का वर्जन करके प्रशस्त लेशियाओं में स्थिर हो जाना चाहिए। तो आज का प्रश्न है सबसे शुभ लेशिया कौन सी है या सबसे शुभ लेशिया कौन सी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।